जय श्री राधे। आज चतुश्लोकी भागवत का द्वितीय श्लोक लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसमें माया के स्वरूप का वर्णन किया गया है और ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर इस एक श्लोक में समाहित है। जैसे जैसे एक ही परिस्थिति में एक ही परिवार में दो संतानें जन्म लेती हैं, जिसमें से एक पुत्र तो होता है कुशाग्र बुद्धि और दूसरा मंद बुद्धि। ऐसा क्यों, जबकि दोनों के माता पिता बिल्कुल सेम हैं, एक ही परिवार है, एक ही वातावरण में पलते हैं, फिर ये भेद क्यों? दूसरा प्रश्न है कि अलग अलग परिस्थिति में एक ही समय दो बच्चे जन्म लेते हैं। एक बच्चा करोड़पति के घर में जन्म लेता है तो वो जन्म से ही सोने का चम्मच लेकर प्रकट होता है, और दूसरा बच्चा किसी ईंट भट्टी के मजदूर के घर में पैदा हुआ तो जन्म से ही बिल्कुल खाकपति, जबकि दोनों बच्चों ने अभी कर्म करना शुरू नहीं किया, अभी अभी बिल्कुल नवजात शिशु हैं, तो फिर इतना भेद क्यों? तीसरा प्रश्न इसमें कि आखिर ये ऊंच नीच योनियों में हमारा जन्म होता ही क्यों है, सब एक जैसे क्यों नहीं जन्म लेते हैं? चौथा प्रश्न है कि आखिर ये माया प्रपंच है क्या, लोग मोह माया में इतने उलझे क्यों रहते हैं? और पांचवा प्रश्न, यदि मोह माया इतना बुरा है तो इस मोह माया से पार पाने का, इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या, माया के भेद के कितने हैं? ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल इस एक श्लोक में है, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। आइए चतुश्लोकी भागवत का दूसरा श्लोक पहले हम गायन करते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। ऋतेरथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, अर्थात जो भी अर्थपूर्ण है, जो सारयुक्त है, जो सत्य है, उसे ऋते यानी उसको छुपा ले, और जो असार है, जो असत्य है, उसे प्रकट कर दे। अर्थात जो दिखता है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं दिखता है वो सत्य है। या फिर शाब्दिक अर्थ पर चिंतन करें, माया, मा माने नहीं और या माने जो, अर्थात जो दिखता नहीं, जो सत्य नहीं, और जो जबरदस्ती में देखना पड़ता है, उसी को माया कहते हैं। और भी इसके अनेक प्रकार के, रामचरितमानस में भी कहा कि गो गोचर जहां लगी मन लाई, सो सब माया जाने उभाई। भगवान रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी को दंडक वन में उपदेश देती है, ये शूर्पणखा के आने से पहले ही उपदेश देते हैं। तो माया का प्रश्न पूछा था कि अगले दिन भगवान एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी सके, देखो माया आएगी। तो कहा गो गोचर, गो माने इंद्रियां और गोचर माने इंद्रियों का विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जहां लगी मन, जहां तक हमारी इंद्रियां जाती है, ये हमारी आंख नाक कान, इनकी जहां तक सामर्थ्य है, वो सब कुछ सो सब माया जानिए, सब माया है। जो हम नेत्रों से देखते हैं, जो कुछ भी हम लोग अनुभव करते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे यदि कोई सिनेमा हॉल जाता है, कोई सिनेमा देखने, चलचित्र देखने जाता है, और वहां आप देखते हैं कि सामने पर्दे पर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, एकदम झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश हो रही है पर हम भीग नहीं रहे। वहां मिनटों में बड़ी हाई स्पीड में कार चल रही है, लेकिन वो कार पलट भी गई पर किसी को चोट नहीं लगी हम में से, है? कोई मर गया तो हाँ सूतक नहीं लगा, किसी की लॉटरी लग गई तो हमें खुशी नहीं मिली। ये सब कुछ हम देख रहे हैं, अच्छा देखकर प्रभावित भी हो रहे हैं, कभी कभी हम लोग रोने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं, यानी भावनाओं में बह भी जाते हैं कई बार। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि वो एक पर्दा है और पर्दे पर प्रोजेक्टर पीछे से वो लाइट फेंक रहा है, तो सत्य तो पीछे से है, वो प्रकाश तो पीछे है, लेकिन हम सत्य किसको समझ रहे हैं? उस पर्दे को। और उस पर्दे को सत्य समझ के उस पर्दे के दृश्य को रिकॉर्ड कौन कर रहा है? हमारा चित्त रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये माया, ये चित्त इस जीव को फंसाने का काम करता है, उसी को, जबकि वो नकली है। तो ठीक इसी प्रकार ये हमारा जो जीवन है, बस वो अंतर इतना कि सिनेमा 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का है, पर हमारा जो जीवन है ये किसी का 100 वर्ष का है, किसी का 90 वर्ष का, किसी का 60 वर्ष का, किसी का 10 वर्ष का, किसी का 1 वर्ष का, जो जितने दिन जीवित रहता है, अंतर इतना है। तो प्रश्न है कि ये माया का
भेद कितने हैं? तो मानस में कहा कि मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये चार भेद है। मैं यानी जो इस भीतर जीवात्मा को जो मैं ये अहंकार पाल ले कि मैं हूं, जो कुछ भी हम करते हैं मैं करता हूं, और मेरा, ये मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र हैं, ये भी माया के भेद हैं। और दूसरा तू और तेरा, ये चार प्रकार के भेद हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये माया के और कितने रूप हैं? तो माया है तो एक ही, पर इसके रूप अलग अलग, इसके नाम हैं। जैसे अविद्या को भी माया, इसकी पर्यायवाची शब्द अलग अलग है। अविद्या को भी माया कहते हैं, अज्ञान को भी माया कह सकते हैं, भ्रम को भी माया कह सकते हैं, और जड़ को भी। बोले जड़? तो क्या ये जो माया इतनी सारी घटनाएं घटती हैं ये सब जड़ है? बोले बिल्कुल जड़ है। माया अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, माया भगवान की शक्ति है। ध्यान दीजिएगा, माया अपनी शक्ति नहीं है। मायाम तू प्रकृतिम विद्यात, ये श्वेताश्वतर उपनिषद कह रहा है। मायाम तू प्रकृतिम विद्यात, ये माया भगवान की शक्ति है। आप एक उदाहरण लीजिए, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जड़ है, लेकिन कुल्हाड़ी लकड़ी को नहीं काट सकती जब तक हाथ से कुल्हाड़ी को उठा के चोट न मारा जाए। तो शक्ति कौन दे रहा है? हाथ दे रहा है। कुल्हाड़ी तो जड़ है, ऐसे ही माया भी जड़ है। इसको शक्ति कौन दे रहा है? शक्ति भगवान दे रहे हैं। वास्तव में भगवान की जो क्रियात्मक शक्ति है, क्रियान्वित शक्ति, उस क्रियात्मक शक्ति को ही हम लोग माया कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना भी एक माया है। आप रात में सपना देखते हैं कि एक सिंह ने झपटा मारा और आपको घसीट के ले गए, और आप एकदम से नींद खुली, लेकिन आप डर भी गए, पसीना पसीना हो गए, लेकिन उस समय न सिंह है न सपना है, लेकिन भयभीत आप, प्रभावित आप हो गए, कष्ट आपको उतना ही हुआ, लेकिन निद्रा खुलने पर वो सब कुछ निवृत्त हो गया। तो इसलिए विष्णुर वशवर्तिन्या माया जीवलोकयम, ये माया वास्तव में भगवान विष्णु के वश में रहती है। विष्णुर वशवर्तिन्या, ध्यान दीजिएगा, ये विष्णु के वश में है माया। भगवान इसलिए मायाधीश कहलाते हैं, है ना। और हम कौन? हम मायाधीन, हम माया के अधीन हैं, और भगवान माया के अधीश्वर हैं, माया पर गवर्न करते हैं भगवान। आप इसको एक अन्य उदाहरण से समझ लो। वो क्या? वो है जादूगर। अच्छा, आपने कभी जादू देखे? जादूगर क्या करता है? जादू दिखाता है। कभी तो एक बक्से में किसी आदमी को लिटा लेगा और ऐसे करके तलवार प्रहार करके उसके सिर अलग धड़ अलग कर देंगे। तो क्या सचमुच मर गया? सचमुच नहीं मरा। आपने देखा होंगे 500 का नोट निकाला और एक रुमाल में उसने ऐसे करके, और उसमें से रुमाल में से ऐसे ऐसे करके 500 के कम से कम नहीं तो 50 नोट निकाल दिए। तो क्या सचमुच 500 के 50 नोट निकाला उसने? अब पब्लिक ताली बजाती है, लेकिन एक आदमी ताली नहीं बजाता। कौन? जो जादूगर का असिस्टेंट है। हमारे ब्रज में कहते हैं जमूरा। बोल जमूरे, बोले हाँ। तो वो जो जमूरा होता है वो प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये जो मेरा मालिक है ये सब हाथ की सफाई है, और मैं इसमें उलझने वाला नहीं हूं। ये सब हाथ की सफाई का खेल है और कुछ नहीं है। और बहुत दिन यदि उस जादूगर के साथ में रह जाए तो धीरे धीरे वो जादूगर अपनी माया सिखा देते हैं, और कभी कभी तो अपनी पूरी विद्या सिखा देते हैं। तो हमारे आपके मामले में इस ब्रह्मांड का असली जादूगर कौन है? हमारे कन्हैया जी, हमारे राधा रमण लाल जी, वो असली जादूगर है। और हम सबको उस जादूगर का क्या बनना है? असिस्टेंट बनना है, जमूरा बनना है ना। और जब भजन करोगे तो प्रश्न उठता है कि बन के करोगे क्या? तो आगे कहा कि संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, संतों के चरण रूपी कमलों में अत्यंत प्रेम होना चाहिए। और मन कर्म वचन, मन से कर्म से भजन दृढ़ नेमा, भजन में दृढ़ता हो, और भजन नियम से, नेमा नियम हो। ये नहीं आज भजन कर लिया, कल शिथिल, आज 2 माला कर ली, कल एक भी ना करें, आज 16 माला पूरी कर ली और कल अच्छा आज तो इच्छा नहीं है कल कर लेंगे। तो ये नियम नहीं है। जो भजन को प्रेम के साथ और नियम के साथ करे, वास्तव में वही व्यक्ति जो एक्सपर्ट बनने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो जादूगर के चरणों में रहकर जो निरंतर अभ्यास करे वही इस माया से बच सकता है, वो इस वास्तविकता को आज अनुभव कर सकता है। दूसरी बात, इस माया का कार्य क्या है? ये माया करती क्या है?
तो बोले ऐसा माया भगवतः सर्ग स्थित्यंतकारिणी, ये माया त्रिगुणात्मिका है। ये ऐसा माया भगवतः सर्ग स्थित्य, ये सृष्टि स्थिति और प्रलय करती है 3 प्रकार से शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, जो आप जैसे कर्म कर रहे हो उसी कर्म के आधार पर आपके संस्कार बने, और उन संस्कार के आधार अंते जा मति सा गति, तो अंतिम समय प्राण छूटते समय आपके जो मन की गति होगी उसी गति के आधार पर आपकी स्थिति, आपकी सृष्टि और इन आपका जन्म, आपकी स्थिति और आपका अंत ये निश्चय हो जाता है। तो ये माया ही बांधने का काम करती है। ये ऊंच नीच योनियों में अथवा शुभ अशुभ अथवा ये कुशाग्र बुद्धि अथवा मंद बुद्धि, ये जो आप कर्म करते हैं उस कर्म के आधार पर आप चित्त में बांधे जाते हैं मन के द्वारा, और ये माया आपको धीरे धीरे कस के बांध लेती है। और इस बंधन से, इस बंधन के कारण ही, इन संस्कारों के कारण जन्म 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 के कर्मों का फल जो आपके अधिक अधिक लिपट आई। इसलिए इस माया के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? तो बड़ा हमारे श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में बड़ा सुंदर महाराज प्रबुद्ध जी ने नव योगेश्वर संवाद में, जो प्रबुद्ध जी ने कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध, तो ये 4थे नंबर के जो प्रबुद्ध जी ने 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 23 नंबर के श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि सर्वतो मनसः असंगमादौ संगम च साधुषु। इस माया के प्रपंच से अगर बचना हो तो सर्वतो मनसः, अपने मन को इन सब से, किन से? सर्वतो यानी अपने संतान से और अपने धन संपत्ति से असंग कर लो, और संगम च साधुषु, और साधुओं का संग करो, संतों का संग करो। क्योंकि संतों और साधुओं का संग करोगे तो भजन में रात दिन मन लगेगा, और बगैर भजन के आपके ये कर्म के बीज नष्ट नहीं होने वाले। यानी इतना भजन करो, भगवान का इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि भगवान की कृपा की दृष्टि पड़े और उस कर्मों के जो संस्कार के रूई के ढेर में आग जल जाए और सारा कर्म भस्म हो जाए, और आप सीधे परम धाम के अधिकारी बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम में आपकी प्रविष्टि हो जाए, नित्य सेवका ही प्राप्त हो। हमारे गौड़ीय वैष्णव के कवि हैं श्री जगदानंद जी, उन्होंने बड़ा सुंदर बंगला में कहा कि कृष्ण बहिर्मुख होइया भोगे वांछा करे, यानी कृष्ण से बहिर्मुख होकर जो भोग वांछा में डूबा रहता है, कि कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगे वांछा करे, और निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, यानी निकट की माया उसको ऐसे झपटा के पकड़ लेती है। तो इसलिए माया झपटेगी उनको जो भोग वांछा में लिप्त है। और अगर आप इसको समझोगे ये सब तो डुप्लीकेट है, सब नकली चल रहा है, मैं तो दृष्टा हूं, तो दृष्टा मान के आप केवल आनंद लें, उसमें उलझे नहीं, अपने मन को उसमें उलझाइए मत। उस जादूगर के असिस्टेंट की तरह केवल दृष्टा दूर से देखिए, पब्लिक ताली बजा रही है, आनंद हो रहा है, ये इसको मार रहा है, ये पीट रहा है, ये घटना घट रही है, लड़ रहे हैं। आप दृष्टा बनिए, हो सके उनको समझाइए, लेकिन स्वयं उसमें लिप्त मत हो जाइए। आपको अगर अब ये प्रश्न उठता है, अभी बोले आपने अभी भी कहा कि जहां तक मन की गति है वो सब माया है, तो मन से भगवान का नाम भी अगर लेंगे तो क्या वो माया नहीं है? प्रश्न समझ लीजिए। तो भाई हमने कहा कि जहां जहां तक मन की गति, जो जो हम अपने आंख नाक कान से जो भी हम अनुभव करते हैं सब माया, तो फिर हम भगवान का नाम भी तो मुंह से ही लेंगे, हाथ से जपेंगे, तो क्या ये माया नहीं है? जी नहीं, ये माया नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं भागवत का श्लोक बोल चुका हूं, विष्णोर वशवर्तिन्या माया जीवलोकयम। विष्णोर वशवर्तिन्या, क्योंकि माया विष्णु के वश में रहती है, विष्णु के मुट्ठी में है वो आपका क्या बिगाड़ेगी। इसलिए विष्णु के शरण में जाओ तो माया आपको टच भी नहीं करेगी और आप मुक्त हो जाओगे। इसलिए रात दिन केवल भजन करो, केवल नाम जप करो। जय जय श्री राधे।